अड्डा हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था वर्ण, और वर्ण हमने स्वर तक पढ़ के छोड़ दिया था। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम कल का थोड़ा रिवीज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा वर्ण में, और फिर उसके आगे हम स्वर को देखते हुए व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। वर्ण के भेद हमने देखे थे कल, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भेद भी हमने कल देखे थे। तो स्वरों के 3 प्रकार से हमने भेद देखे थे। एक तो मात्रा के आधार पर लघु और दीर्घ, मात्रा के आधार पर लघु और दीर्घ। इसके बाद हमने देखे थे जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। अग्र जो जीभ, जब बोलते वक्त जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है तो अग्र, मध्य का हिस्सा सक्रिय रहता है तो मध्य, और पीछे का हिस्सा सक्रिय रहता है तो वो पश्च कहलाता है। इसके बाद हमने देखे थे औष्ठ के आधार पर, औष्ठ के आधार पर हमने देखे थे वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ये चीजें हमने कल वीडियो में पूरी देख ली थी। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? स्वरों के हमने बता दी थी आपको 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो अब हम व्यंजन को देख लेते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन की परिभाषा हमने कल देख ली थी, वैसे तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्यंजन जिन्हें बोलने में हवा मुख से अवरोध करती हुई बाहर निकलती है, या फिर व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। व्यंजन के अगर हम उच्चारण करेंगे तो उसका सहयोग लेना पड़ेगा हमें स्वर का। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त स्वरों, या फिर हम कह सकते हैं किसी अन्य वर्ण का हमें सहयोग लेना पड़े, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिस तरह से स्वरों को 3 आधार पे हमने बांटा, इसी तरह से व्यंजन को भी कई आधारों पे बांटा गया है। जैसे स्वर तंत्र के आधार पर है महाप्राण, घोष है घोष प्राण, प्राण के आधार पर है अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श के आधार पे है। तो हम व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं कि व्यंजन के प्रकार कौन कौन से। व्यंजनों के हम सबसे पहले देखते हैं स्पर्श के आधार पर व्यंजन। स्पर्श के आधार, जब हम किसी वर्ण का, किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं उस वक्त जीभ हमारी किसी न किसी मुख के अवयव को छूती है, स्पर्श करती है। इस आधार पर कि हमारी जीभ, हमारी जिह्वा किस वर्ण के उच्चारण में किस अवयव को छू रही है, उसे हम कहेंगे स्पर्श के आधार। ठीक है, तो स्पर्श के आधार पर स्पर्शी व्यंजन में पूरे 5 वर्ग आ जाते हैं। कौन कौन से? क,
चैवर, टेबल, टेबल, पैर, पांचों वर्ग आ गए। ये पांचों के पांचों कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। क ख ग घ है, च छ ज झ है, टैवर, टैवर, पैवर, पूरी लाइन को हम वर्ग बोलते हैं। क की जो पूरी लाइन है उसे कैवर बोलेंगे और च की जो पूरी लाइन है उसे चैवर, इसी तरह टैवर, टैवर, पैवर, ये जो है ये कहलाएंगे स्पर्शी व्यंजन। ये जो चय वर्ग है, ये जो चय वर्ग है इसको हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, क्योंकि ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये मुख्य अवयव को टच तो करते हैं लेकिन साथ में इनको बोलने के वक्त हमें एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में श, श, स, ह, ये चार वर्ण इस संघर्षी में आते हैं। बात करते हैं अंतस्थ की। इसे संघर्षी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इन्हें हमें एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। और अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ य, र, ल, व, य, र, ल, व, इनको जब हम बोलते हैं तो श्वास ऐसा लगता है जैसे श्वास बाहर निकलने के बजाय अंदर जा रहा है। य, र, ल, व, तो इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। साथ अगला है पार्श्विक। पार्श्विक कहेंगे लय को, लय को कहा जाता है पार्श्विक। जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो हमारे पिछले हिस्से से निकलती है, यहां से निकलती है ल, है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक, क्योंकि पिछले हिस्से से जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो पिछले हिस्से से इसकी हवा निकलती है। साथ ही आता है लुंठित। लुंठित वर्ण वो वर्ण जिसका उच्चारण करते वक्त हमें हमारी जिह्वा ऐसी लगती है जैसे जिह्वा लुढ़क रही हो। हाँ, लुंठित यानी लुढ़कना, लुंठित लुढ़कना, हमारी जिह्वा क्या करती है, लुढ़कती है। और वो वर्ण है र। र का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिह्वा लुढ़क रही है। आप एक बार करके देखिए, जैसे रा, तो झटके से लुढ़कती हुई आगे निकलती है, इसलिए इसे कहते हैं लुढ़कित। साथ ही प्रकंपित भी कहते हैं र को, प्रकंपित। प्रकंपित इसलिए क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा में एक कंपन भी उत्पन्न होता है और उसी कंपन के कारण इसे कहते हैं प्रकंपित। अगली हम बात करें वॉच।
वर्ष की अगर हम बात करें, ल, र, स और ज, ल, र, स और ज, ये चारों वर्ण ऐसे हैं। वर्ष का अर्थ होता है मसूड़ा। ये चारों वर्ण ऐसे हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का अगला जो हिस्सा है वो आगे के मसूड़ों को टच करता है। जिसे हम इनका उच्चारण करेंगे ल, तो झटके से आगे के मसूड़े को टच करेगा, र तब भी टच करता है, स बोलेंगे तब भी करेगा और ज बोलेंगे तब भी करेगा, और इसीलिए इनको हमने नाम दिया है वर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दो वर्णों के योग से बने हैं, जैसे श, श ये बना है क और श, क और श से बना है श, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। इसी तरह त्र ये बना है त और र के संयोग से, त्र और र के संयोग से बना है, इसलिए ये बन गया त्र और संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा एक है ज्ञ, ज्ञ की हम बात कर रहे हैं, ज प्लस य, ज और य के योग से बना है, इसलिए इसे कहेंगे ज्ञ, और संयुक्त व्यंजन के अंदर ये तीनों गिने जाते हैं। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं उच्छित, उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन बोलते हैं ड और ठ। इसका क्या है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो झटके से बाहर आती है, ड और ढ। इस तरह से हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा में एक झटका लगता है, इस कारण इनको उच्छित व्यंजन कहते हैं। अगला हम देखते हैं द्वित। वर्ण या व्यंजन, जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो और दोनों वर्ण एक समान एक जैसे हो तो कहलाते हैं द्वित। जैसे हम कहें बच्चा, इसके अलावा जैसे सत्ता, लट्टू, बच्चा। बच्चा में दोनों एक जैसे हैं वर्ण, लेकिन ये व्यंजन एक जैसे हैं, लेकिन उनके बीच में स्वर का अभाव है। इसी तरह ये त और त है, डबल है, लेकिन उनके बीच में स्वर का अभाव है। ट और ट स्वर का बीच में अभाव है, इस कारण इनको बोलते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, आगे चलते हैं हम घोष और अघोष की तरफ। स्वतंत्री के आधार पर बांटा गया है वर्णों को। इन्हें हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो इधर लिखिए। स्वतंत्री के आधार पर, स्वतंत्री या नाद के आधार पर। स्वतंत्री के आधार पर कैसे? देखिए, जब हमें उच्चारण करते वक्त अधिक स्वर या अधिक नाद का प्रयोग करना पड़े, हमारी स्वतंत्री को अधिक प्रयास करना पड़े, तो उस वक्त उन्हें बांट दिया है हमने स्वतंत्री के आधार पर। अब इनमें दो प्रकार हैं, एक तो है अघोष, और एक है सघोष।
सहघोष वर्ण। अब देखिए एघोष में पहले हम पूरा लिख लेते हैं क ख ग घ रे च छ ज छ ठ ड ढ ये पूरे पांचों वर्ग हैं। इनके जो पहले और दूसरे वर्ण हैं वो कहलाते हैं एघोष। पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है एघोष। साथ ही ये जो तीनों वर्ण तीसरा चौथा पांचों वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण को कहते हैं सहघोष। सभी स्वर होते हैं सहघोष। सभी स्वर सहघोष होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ सहघोष होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ में हमने अभी पढ़े अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य र ल व। सभी स्वर सहघोष होते हैं। य र ल व अंतस्थ जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं सहघोष। साथ में एक है जिसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं वो भी सहघोष होता है। इनके अलावा यहाँ स और स ये होते हैं एघोष। एघोष में कम नाद लगानी पड़ती है, कम हमें अपनी स्वरतंत्री को कम प्रयोग करना पड़ता है, जबकि सहघोष में हमें अधिक नाद लगानी पड़ती है, आवाज अधिक तेज हमें जरूरत होती है। और इनको वर्णों के पूरे पांचों वर्गों के पहले दो वर्ण और स तीनों ये पांचों वर्गों के पहले दो, इनको कहेंगे एघोष। साथ ही सहघोष की अगर हम बात करें, पांचों वर्गों के तीसरे चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ सभी स्वर और है सहघोष होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्राण तत्व के आधार पर प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन। सहघोष एघोष आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिनमें कम प्राणवायु का प्रयोग करना पड़े, महाप्राण जिनमें अधिक प्राणवायु का प्रयोग करना पड़े। अब अल्पप्राण की अगर हम बात करें वर्गों के, अब वर्ग आप समझ गए होंगे क्या है। के की पूरी लाइन केवल पूरी वर्णमाला में 5 वर्ग है। के की पूरी लाइन केवल, च की लाइन चैवट, इस तरह से वर्ग गिने जाते हैं। ठीक है, तो वर्गों के
पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण या व्यंजन। वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन यहाँ वर्ण कह सकते हैं। इसके अलावा महाप्राण की हम बात करें, वर्ग का या वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण या व्यंजन। व्यंजन यहाँ पे व्यंजन। वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाएगा अल्पप्राण और महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा। सभी अंतस्थ अंतस्थ जो व्यंजन है वो कहलाते हैं य, र,